नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट गैस का डेरिवेशन। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हमारा जो टॉपिक है ये एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट गैस। ओके, इसका केवल और केवल इस वीडियो में क्या करेंगे, डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 ग्राम ऑफ परफेक्ट गैस को कंसिडर कर लें कि मान लेंगे कि हमारे पास क्या है, 1 ग्राम ऑफ परफेक्ट गैस अवेलेबल है जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पर है ना। कंसिडर 1 ग्राम ऑफ परफेक्ट गैस एट टेम्परेचर टी। देन है ना, हम लोग ऐसा मानेंगे कि जो CV है भैया, ये स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, CP आपका स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर। R जो है ये आपका गैस कांस्टेंट है फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस। ठीक है, कैपिटल R जो होता है ना, ये आइडियल गैस में यूज होता है, आइडियल गैस कांस्टेंट होता है ये कैपिटल R। ठीक है, जो 1 मोल ऑफ गैस के लिए होता है। यहाँ पर ये जो स्मॉल r ले रहे हैं, ये क्या है, गैस कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस। ओके, और यहाँ पर ये जो J हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, ये क्या है, जूल्स कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आगे जब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर dW आएगा, और वहाँ पर dW को हम लोग क्या करेंगे, PdV/J के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है ना। नाउ लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। ओके मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए मान लीजिए कि कोई सिस्टम है, सिस्टम में 1 ग्राम ऑफ गैस प्रेजेंट है ना, और आपने क्या किया मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपने जो है उसको DQ अमाउंट ऑफ हीट प्रदान कर दिया। जो सिस्टम है DQ अमाउंट ऑफ हीट प्रदान कर दिया, है ना, मतलब जो गैस है, ठीक है ना, उसको DQ अमाउंट ऑफ हीट क्या किया, प्रदान कर दिया जो टेम्परेचर T पे अवेलेबल है। तो उस गैस का जो एंट्रोपी में बदलाव होगा, है ना, उसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, DQ और T के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस DS, मान लेते हैं DS हुआ, है ना, वो क्या हो जाएगा, DQ/T। इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, है ना। लेट DQ, है ना, अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू द गैस एट temperature T in a reversible process. Okay, then change in entropy of the gas is given by DS is equal to DQ/T. Okay, now according to first law of thermodynamics, okay, according to first law of thermodynamics, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम लोग को पता है कि जो DQ है प्यारे व्यूअर्स, ये DU प्लस DW से इक्वल होता है। ओके, साथ ही साथ हमें ये भी पता है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि जो DU है ना, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CVDT के फॉर्म में, और जो DW है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो PdV/J के फॉर्म में। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये सब हम लोग कहाँ डिस्कस किए थे, जब हम लोग पढ़े थे आपका 0th एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जब डिटेल्स में पढ़े थे, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। ठीक है ना। अब इन वैल्यूज को क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे रख, तो क्या होगा, यहाँ पर DQ इक्वल हो जाएगा आपका CVDT से। ओके, DW इक्वल हो जाएगा आपका PdV/J से। ओके, नाउ ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर माफ कीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। ओके, on substituting, okay, on substituting equation number 2 in equation number 1 we get, okay, equation number 2 जो है ना, उसको 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। मतलब है कि जो DS है वो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए DQ की जगह पर इसका वैल्यू रख देते हैं CVDT प्लस PdV/J/T। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख पाएंगे, और सिंपलर फॉर्म में CVDT/T प्लस PdV/TJ। ओके, इस प्रकार से भी जो है आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा प्यारे व्यूअर्स, DS मतलब चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू CVDT/T प्लस PdV, ओके, बाई TJ। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। अब चलिए यहाँ पर देखिए प्यारे व्यूअर्स, हमें पता है कि आइडियल गैस जो होता है ना, या फिर ऐसा कह सकते हो कि 1 मोल ऑफ गैस के लिए जो गैस इक्वेशन होता है वो क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT होता है ना, 1 मोल ऑफ गैस के लिए। उसी प्रकार मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, 1 ग्राम ऑफ गैस कंसिडर किया है ना, क्या है ना, 1 ग्राम ऑफ गैस कंसिडर किया है। तो 1 ग्राम ऑफ गैस के लिए जो गैस इक्वेशन है उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे PV इज इक्वल टू RT। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, है ना, और इस PV इज इक्वल टू RT की मदद से क्या करेंगे हम लोग, P/T का माफ कीजिएगा P/T होगा, ठीक है, P/T का वैल्यू पता कर लेंगे, जो होगा R/T।
V। ठीक है, अब गौर से देखिए आपका जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें यहाँ पर P/T प्रेजेंट है, तो इसके जगह पर क्या करेंगे, R/V को रखेंगे। R क्या है, R आपका गैस कांस्टेंट है फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस, और V क्या है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम है मान लीजिए ना, V क्या है, वॉल्यूम है गैस का। ओके है ना, P प्रेशर है गैस का, T टेम्परेचर है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा देयरफॉर ds आपका क्या हो जाएगा, ds इज इक्वल टू, इसमें रख देंगे वैल्यू, तो ds इज इक्वल टू CV/dt प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर RdV/Vj, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार का हो जाएगा, है ना। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 ले लीजिए। यहाँ तक का चीज़ आप क्लियरली समझ गए होंगे मेरे प्यारे व्यूअर्स। देखिए है ना, मान लेते हैं इफ द गैस, ओके, जो कंसिडर्ड गैस है, इफ द गैस चेंजेस स्टेट फ्रॉम 1, है ना, जहाँ पर उसका प्रेशर P1 V1 था, टू स्टेट 2 जहाँ पर उसका प्रेशर P2 V2 हो गया, ओके है ना, देन समझ पा रहे हैं ना। देखिए हमने क्या लिखा कि इफ द गैस चेंजेस स्टेट फ्रॉम 1 to 2, है ना, हमारा जो गैस है जो कंसिडर किए हम लोग, अगर वो अपना स्टेट बदलता है 1 से, है ना, 2 अगर वो जाता है ना, तो इस केस में जो चेंज इन एंट्रोपी होगा वो कितना होगा, ठीक है ना। तो 1 में जो प्रेशर और वॉल्यूम था वो है P1 V1, और 2 में जो प्रेशर और वॉल्यूम था वो है P2 V2। ओके, यहाँ पर देखिएगा आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, है ना, तो चूंकि स्टेट वो 1 से 2 बदल रहा है, तो अगर हम लोग को चेंज इन एंट्रोपी पता करना है 1 से 2, जब वो स्टेट बदला, तो 1 से 2 जब वो गया तो कितना जो इंट्रोपी है उसमें बदलाव आया, अगर वो कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो इक्वेशन नंबर 4 है उसको इंटीग्रेट करना होगा बोथ साइड्स, कुछ इस प्रकार से। ओके, S1 to S2, है ना, क्योंकि स्टेट 1 से स्टेट 2 गया, तो मान लेते हैं स्टेट 1 पर, जो स्टेट 1 है इस पर जो इंट्रोपी था, है ना, गैस का, वो S1 है, और इस पर जो इंट्रोपी था गैस का वो S2 है, ऐसा मान लेते हैं। ओके, इज इक्वल टू इंटीग्रल CV/dt प्लस RdV/Vj, कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ओके, अब जब आप इंटीग्रल्स को डिवाइड करोगे ना, तो इसमें जो है आपका जो वैल्यूज़ है ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है ये थोड़ा बदल जाएगा। ये कैसे, यहाँ पर देखेंगे, आइए यहाँ पर देखिएगा, देखिए इंटीग्रल S1 to S2 ds इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये जो CV है प्यारे व्यूअर्स, ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। ओके, dt/T, अब T क्या है, टेम्परेचर, और जब वो स्टेट 1 से 2 जाएगा तो उसका टेम्परेचर में बदलाव आना ही आना है, एंट्रोपी में बदलाव आ रहा है, तो इसको T1 से T2 कर दीजिए, है ना, प्लस यहाँ देखिए R/J जो है ये कांस्टेंट है, इसमें R/J, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, R/J एंड इंटीग्रल, चूंकि यहाँ वॉल्यूम है और वॉल्यूम, है ना, और जो हमारा गैस है वो स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहा है, तो वॉल्यूम में भी बदलाव आएगा, वॉल्यूम V1 से V2 हो रहा है, तो V1 to V2 कर दीजिए वॉल्यूम को, यहाँ पर dV/V हो जाएगा। अब आप इंटीग्रेशन करने के लिए फ्री हैं, तो इंटीग्रेशन कर लीजिए, S2 माइनस S1 आ जाएगा, है ना, यहाँ पर आपका आ जाएगा CV log T, ओके, एंड T1 to T2 प्लस R/J, ओके, log EV V1 to V2। ओके, नाउ लेट्स राइट इट एज CV ब्रैकेट log E, है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो T2 माइनस log E T1, ठीक है, इस प्रकार से, प्लस R/J, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं log E V2 माइनस log E V1, इस प्रकार से आप इसको भी लिख पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स, अब थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, हम लोगों ने क्या कहा था, आपको क्या कहा था हम लोगों ने, कि जो CP माइनस CV है ना, ये आपका R/J से इक्वल होता है, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में R/J आया हुआ है, इसके जगह पर CP माइनस CV कर देना है। ओके, सो our equation becomes, ओके, our equation क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए S2 माइनस S1 इज इक्वल टू CV ब्रैकेट log E, ओके, log E
इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, और यहाँ पर चूंकि ये माइनस में है तो डिवाइड में ले लीजिए T2/T1, ठीक है, ओके, प्लस CP माइनस CV, ओके, इसको भी ऐसे लिख लीजिए log E V2/V1 इस प्रकार से, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट्स है ना हटा देते हैं, इससे थोड़ा सा क्रिटिकल दिख रहा है इक्वेशन, इसलिए S2 माइनस S1 इज इक्वल टू CV log E T2/T1 प्लस CP माइनस CV, ओके, log V2/V1 log E होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए ये आपका इक्वेशन आ गया। हम लोग कहाँ तक लिए थे भैया, फोर्थ इक्वेशन तक लिए थे, फिफ्थ इक्वेशन इसको मान लेते हैं, ठीक है ना। ना वन थिंग है ना जो आप लोग गैस कांस्टेंट से ऑब्जर्व किए होंगे वो ये कि वी नो डैट, ओके, वी नो डैट, हम लोग ये जानते हैं कि जो आपका P1 V1 है ना बाई T1, ये आपका इक्वल हो सकता है P2 V2/T2 से। ये चीज़ पॉसिबल है ना, ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है, ये चीज़ जो है पॉसिबल हो सकता है। P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2, ये चीज़ पॉसिबल है। सो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, T2/T1, ओके, इज इक्वल टू P2/V2/P1 V1, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। थोड़ा सा इंटरचेंज कर दें यहाँ पर, बस P1 को इधर ले आए, T2 को ऊपर लेके चले गए, ओके। सो क्या करिए, ये जो T2/T1 है इसके वैल्यू को इधर रख दीजिए यहाँ पर, इसके जगह पर, ओके। लेट्स सी, यहाँ पर रखते हैं, therefore S2 minus S1 is equal to CP log E bracket P2 V2 by P1 V1 plus CP, ओके। अब इसको क्या कीजिए, इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, log E V2/V1 माइनस CV log E V2/V1, ओके। नाउ यहाँ पर देखिएगा S2 माइनस S1 इज इक्वल टू CV, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log E P2/P1, ठीक है, एंड चूंकि ये प्रोडक्ट में है अंदर में तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CV V2/V1, ठीक है। और माफ़ कीजिएगा यहाँ पर log भी आएगा, log E, ठीक है, log आएगा यहाँ पर। एक और स्टेप बढ़ाते हैं तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। CP log E V2/V1 माइनस CV log E V2/V1, ओके, ओके। तो यहाँ पर जो है इसको एक और बार लिखते हैं ताकि यहाँ का चीज़ आपको क्लियरली समझ में आए। S2 माइनस S1 इज इक्वल टू CV log E P2/P1 प्लस CV log E V2/V1 प्लस CP log E V2/V1 माइनस CV log E V2/V1। अब CV log E V2/V1 और CV log E V2/V1 कॉमन है, कैंसल आउट कर दीजिए नेगेटिव पॉजिटिव को, ठीक है। तो आपके पास क्या बच रहा है, देखिए S2 माइनस S1 इज इक्वल टू CV log E P2/P1 प्लस CV log E, माफ़ कीजिएगा ये तो कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर है CP log E V2/V1. So this is the required equation of change in entropy for perfect gas. Okay. Now यहाँ पर कुछ conditions भी होते हैं, है ना। conditions ना कह करके माफ़ कीजिएगा गलती से बोला गया है ना, conditions नहीं, cases भी होते हैं, है ना। केसेस जैसे कि मान लीजिए, है ना, हम लोग गैस कंसिडर किए ना, यहाँ पर जो है 1 ग्राम ऑफ गैस कंसिडर किए एट टेम्परेचर T। मान लीजिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, या फिर मान लीजिए प्रेशर ही कांस्टेंट रहा, या फिर वॉल्यूम ही कांस्टेंट रहा, तो इस स्थिति में क्या होगा, इक्वेशन पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसमें प्रेशर आया हुआ है, वॉल्यूम भी आया हुआ है ना। अब यहाँ दिख नहीं रहा लेकिन टेम्परेचर भी है इसमें, है ना। इसीलिए अगर ये तीनों कांस्टेंट रहता है तो इस इक्वेशन पर क्या होगा, कुछ अफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो इस अफेक्शन को थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए हमें। तो इसके लिए चलिए यहाँ पर हम लोग इसे डिस्कस कर ही ले तो बेहतर होगा। इसके लिए पहले लेते हैं केस 1, ठीक है, केस 1, ओके। सो केस 1 में प्यारे व्यूअर्स, मान लीजिए कि इफ गैस ओके इज हीटेड, या फिर मतलब चूंकि देखिए हीटेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ हीट प्रदान किए ना गैस को, इसलिए कह रहे हैं इफ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। मान लीजिए जो गैस है ना हमारा, ये कांस्टेंट
प्रेशर पर हिट किया गया, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर। कांस्टेंट प्रेशर कहने का मतलब ये है कि जब वो स्टेट 1 से स्टेट 2 गया, है ना, तो प्रेशर मान लीजिए अगर कांस्टेंट रहा तो उस स्थिति में P1 जो है P2 से इक्वल होगा। तो हमारा ये जो इक्वेशन है, चलिए इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 तक लिए थे तो इसको 6 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इस स्थिति में मेरे प्यारे व्यूअर्स जो हमारा इक्वेशन नंबर 6 है ना, ये क्या हो जाएगा? सो इक्वेशन नंबर 6 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 6 क्या बन जाएगा? यहाँ पर देखिए S2 माइनस S1 इज इक्वल टू P2 और P1 इक्वल है। अगर हम लोग यहाँ पर देखिए P2 और P1 है ना, अगर P2 बाई P2 कर दे या P1 बाई P1 कर दे, दोनों ही केस में इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। तो log E1 है ना, क्या आ जाएगा? यहाँ पर बचेगा log E1 और log E1 का वैल्यू क्या होगा? 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। पूरा टर्म 0 होगा तो आपके पास बचेगा CP log E V2 बाई V1 बचेगा, ठीक है ना। तो एक ये आ जाएगा चेंज इन एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ओके, ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप? अब देखिए अभी आपको हम लोग एक चीज़ बताए थे, क्या बताए थे? ये चीज़ है ना, क्या बताए थे? P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2 बताए थे। अब हमने क्या कहा था आपको प्यारे व्यूअर्स, क्या क्या अभी माने थे? P1 जो है P2 से इक्वल है, गैस कांस्टेंट प्रेशर है, तो P1 और P2 इक्वल है तो ये दोनों यहाँ से क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। आप इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, इस प्रकार से तो लिख ही सकते हो आप कि T2 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई V1, आप इसको लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या अवेलेबल है? देखिए तो V2 बाई V1, सो इस V2 बाई V1 को, है ना, की जगह पर आप T2 बाई T1 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, है ना, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू CP log E T2 बाई T1। ओके, दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, है ना, रिटन एज लाइक दिस, ठीक है। इस प्रकार से भी आप जो है इस इक्वेशन को लिख सकते हो, ठीक है ना। सो इक्वेशन नंबर 6 था ना, यहाँ पर लिखते हैं, ये इक्वेशन नंबर 7 हो गया। ओके, एंड यहाँ पर लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 7 कैन ऑल्सो बी, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इस प्रकार से भी जो है आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक का चीज़ आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। अब चलिए कहाँ चलते हैं भैया? केस 2 में चलते हैं। केस 2 में क्या होगा? चलिए मान लेते हैं कि, है ना, जो हमारा गैस है वो हिट किया गया या गैस को हिट दिया गया, डिक्यू अमाउंट ऑफ हिट दिया गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम का केस है यहाँ पर, अर्थात, है ना, वॉल्यूम V1 और V2 इक्वल है, मतलब स्टेट 1 से स्टेट 2 गया तो वॉल्यूम में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स ये जो इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 6, ये क्या हो जाएगा? है ना, इक्वेशन नंबर 6 क्या हो जाएगा? देखिए S2 माइनस S1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या था? CP log E V2 बाई V1। अब V2 और V1 तो इक्वल है, तो आप V2 बाई V2 लिख सकते हो इसको, या फिर V1 बाई V1 लिख सकते हो, है ना। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1, और log E1 का वैल्यू क्या होता है? 0, मतलब ये वाला पूरा टर्म 0। तो आपके पास क्या बचा? CV log E P2 बाई P1, ठीक है। सो, है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपको जो है S2 माइनस S1 मिलेगा, CV log E P2 बाई P1, बट दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, है ना, एक अनदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। क्यों भैया? यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा? P1 V1 बाई T1 ये इक्वल है P2 V2 बाई T2 से। अब इस केस के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर लिख देते हैं P1 V1 बाई T1 P2 V2 बाई T2, है ना। इस केस के अकॉर्डिंग V1 V2 इक्वल है तो कैंसिल हो गया, आपको जो है यहाँ पर मिलेगा P2 बाई P1 इज इक्वल टू T2 बाई T1 मिलेगा, है ना। मतलब है कि P2 बाई P1 के जगह पर आप T2 बाई T1 लिख सकते हो। इसको इक्वेशन नंबर 8 ले लेते हैं। सो इक्वेशन नंबर 8 कैन बी रिटन एज, ओके, कैन बी रिटन एज, इस प्रकार से भी आप इसको लिख सब पाओगे, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू CV log E। ओके, P2 बाई P1 है, इसको T2 बाई T1 आप कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार से भी जो है आप इसको लिख पाएंगे, ठीक है।
इसको इक्वेशन नंबर 8A ले लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 7A ले लेते हैं, ठीक है ना। अब चलिए हमारा जो तीसरा केस है मेरे प्यारे व्यूअर्स, केस नंबर 3। ओके, केस 3, इसमें क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, है ना, प्रेशर और वॉल्यूम तो कांस्टेंट ले ही लिए। सो अगर हमारा जो गैस है उसको हिट किया जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या हिट दिया जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर, अर्थात चेंज इन टेम्परेचर जो होगा डेल टी वो 0 से इक्वल होगा, अर्थात T1 जो है ये T2 से इक्वल होगा, है ना। ओके, T1 जो है आपका ये T2 से इक्वल होगा, है ना। अब देखिए ऐसे इन दोनों में तो P2/P1 और V2/V1 अवेलेबल है, T अवेलेबल नहीं है, लेकिन इक्वेशन नंबर 5 को थोड़ा गौर से देखिए। इक्वेशन नंबर 5, इसमें यहाँ पर आपका T2/T1 अवेलेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें T2/T1 जो है ना, मतलब T2 और T1 जो है ना, इसको इक्वल पुट करेंगे तो हम लोग को जो है इक्वेशन नंबर 5 से, है ना, ये जो केस 3 है इसका एक सॉल्यूशन यहाँ पर दिखेगा हम लोग को। देखिए यहाँ पर चूंकि T2/T1 इक्वल, माफ कीजिएगा, T2 जो है T1 से इक्वल ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर अगर आप T2/T1, चलिए इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख देते हैं पहले, है ना, इस जगह पर लिख देते हैं और यहीं पर समझेंगे। S2 - S1 इज इक्वल टू CV log E T2/T1 प्लस CP - CV log E V2/V1, ठीक है। यहाँ पर देखिए चूंकि T2 जो है T1 से इक्वल है, तो अगर आप इसमें पुट भी करते हो तो T2/T2 होगा या T1/T1 होगा, यहाँ पर इसका वैल्यू 1 मिलेगा आपको। देखिए S2 - S1 इज इक्वल टू CV log E, वैल्यू 1 आ गया, प्लस CP - CV log E V2/V1 हो गया, ठीक है। अब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा आपका, ये जो टर्म है ये वाला, ये 0 होना है ना, log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो S2 - S1 आपका इक्वल हो जाएगा CP - CV, ओके, log E V2/V1 से इक्वल हो जाएगा, है ना। अब चूंकि आपको हम लोग तो पहले ही कहें भैया कि जो CP - CV है ये R/J से इक्वल है, तो आप चाहें तो इसके जगह पर CP - CV की जगह पर R/J भी लिख सकते हैं, तो S2 - S1 इज इक्वल टू R/J log E V2/V1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है तीसरा केस के लिए इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 9 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन था, किसके लिए भैया, एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट गैस के लिए, सिर्फ डेरिवेशन किया हम लोगों ने, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है डेरिवेशन को हम लोग किए, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग को एक इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 6। इसके बाद जो है 3 केसेस देखे हम लोग, एक में प्रेशर को कांस्टेंट रखे, है ना, एक में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखे, है ना, और एक में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे।